नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 27 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी रजनी बर्णवाल। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक होम टीचर है और चौथी क्लास तक के बच्चे को टीच करती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से रजनी बर्णवाल कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे इस सप्ताह में इंडिया चैलेंजर्स वीक सेलिब्रेट किया गया है, जहां पे टॉप 2 प्लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे का सामना करते हैं और यही दोनों प्लेयर जल्दी 5 का हिस्सा बनते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के दौरान जो है टॉप 2 प्लेयर्स में रजनी बर्णवाल का मुकाबला होता है उत्तम कुमार झा से। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के दौरान उत्तम कुमार झा और रजनी बर्णवाल ये दोनों चुने जाते हैं और यही दोनों जल्दी 5 का हिस्सा बनते हैं। जल्दी 5 के दौरान रजनी बर्णवाल 5 पॉइंट्स जीतकर हॉट सीट पे विराजमान हो जाती हैं और इस कौन बनेगा करोड़पति क्विज गेम शो को खेलकर इस मंच से 1,60,000 की राशि जीत कर जाती हैं। 1,60,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये जैसे ही हॉट सीट पे विराजमान होती है महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल 20,000 का पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लेती हैं। देखिए 20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से क्या झारखंड का एक लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गरबा, बी यक्षगान, सी कथकली और डी मुंडारी। तो इस ऑप्शन को लेकर जो है ये कंफर्म नहीं थी, 2 विकल्प को लेकर जो है कंफ्यूज थी। इसी को लेकर यहाँ पे डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं और डबल डिप यूज करने के बाद रजनी बर्णवाल पहली बार ऑप्शन डी यानी कि मुंडारी को रॉक करवाती हैं, जो कि इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाता है और इस तरीके से ये जीत जाती हैं 20,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 80,000 के प्रश्न पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस नदी के उत्तरी तट पर दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोदावरी, बी यमुना, सी सरयू और डी गंगा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। हालांकि ये ऑप्शन डी यानी कि गंगा के विषय में जो है सोच रही थी, लेकिन कंफर्म न होने के कारण यहाँ पे दूसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती है। स्क्रीन पे देखिए ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोटिंग जिस ऑप्शन को दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसे 70% वोटिंग मिला है। उसके बाद रजनी सरयू यानी कि ऑप्शन सी को लॉ करवाकर जीत जाती हैं 80,000। उसके बाद ये अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 3,20,000 के प्रश्न पे, जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड था। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2024 में इनमें से किस संरचना के पूरी तरह निर्मित होने के 100 वर्ष पूर्ण हुए? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडिया गेट, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी गेटवे ऑफ इंडिया और डी राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति भवन के लिए जो है सोच रही थी, लेकिन चूंकि ये 100% श्योर नहीं थी, इसी को लेकर अपनी बची हुई आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल और फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन पे देखिए जिनको आप वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है नीरज बर्णवाल और ये इनके देवर हैं। हालांकि इनके पास भी इस प्रश्न का सही विकल्प नहीं मालूम था। ऑप्शन ए और डी 2 विकल्प को लेकर जो है ये कंफ्यूज थे। इसी को लेकर इस 3,20,000 के प्रश्न पे रजनी बर्णवाल को गेम को क्विट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। अगर या तो वीडियो कॉल के रूप में जो नीरज बर्णवाल नजर आए थे उनके आधार पे अगर ये किसी ऑप्शन को लॉक करवा देती
और वो अगर विकल्प गलत हो जाता तो जहां ये 1,60,000 जीत चुकी थी और 3,20,000 के प्रश्न पे ये गेम को खेल रही थी, ये सीधे नीचे गिर जाती 10,000 पे। इसी को लेकर इस 3,20,000 के प्रश्न पे रजनी बर्णवाल गेम को क्विट कर देती हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 1,60,000 की राशि जीत कर जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो रजनी बर्णवाल अपने गेस के आधार पे या फिर वीडियो कॉल के रूप में जो नजर आए थे उनके सजेस्ट विकल्प ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति भवन को जो है लॉ करवा देती है, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया।